नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार ये चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह केवल लेखपाल के कट ऑफ को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। और हम ये जो कट ऑफ है इसका जो अध्ययन है वो बड़ा तुलनात्मक करेंगे, ताकि आपको लगे कि आपने जो मार्क्स किए हैं और अगर वो मेरे द्वारा बताए गए मार्क्स से मैच कर रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे केवल प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपसे कहें तुलनात्मक ढंग से जो पूर्व का लेखपाल था, पूर्व की वैकेंसी थी, और जैसा कि समाचार पत्रों में वर्तमान की वैकेंसी है, इन दोनों तथ्यों को लेकर हम चर्चा करें। तो जो पूर्व अभी एग्जामिनेशन हुआ है वह कितने पे हुआ है? 8000 वैकेंसी लमसम थी। आज के टाइम में अगर हम तुलना करें कि आपके पास 4500, हम पेपर की ही बात मान रहे हैं कि यही सही है, जबकि मेरे पास जो इनपुट है कि 6 से 7000 की वैकेंसी है, लेकिन हम यही मान लेते हैं कि 4500 ही वैकेंसी है। आप कहेंगे कि यहां 8000 वैकेंसी थी, तब ये कट ऑफ 62 के आसपास आया था, 62 63। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं या आप 60 प्लस हैं, जो 60 प्लस की मैं बात करूं तो इसका तात्पर्य है सामान्य कैटेगरी का। किस कैटेगरी का? सामान्य कैटेगरी, जिसे आप लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जब ये 8000 वैकेंसी थी तो सबसे ज्यादा इसका एक प्लस पॉइंट ये था, या जो भी आप कह लें, कि पेपर इजी था। पेपर कैसा था? आप कहेंगे इजी था, हर आदमी ने क्वेश्चन किया था। लेकिन सोचिए कि 8000 वैकेंसी को मेंस कराने के लिए उनको 60 से 62 62 और 63 मार्क्स के बीच आना पड़ा। अब इसकी आप कहेंगे कि सर इसकी वैकेंसी आधी है, तो इस हिसाब से कुछ लोग गणित लगा लेंगे, जब आधी है तो दुगना कर दो, 60 दूना 120 हो जाएगा, तो 120 तो होना नहीं है। मैं कहूंगा कि इस पर भी 60 ही जाएगा। अब कैसे जाएगा उसके बारे में सोचिए। जब पेपर इजी था तब ये कितना गया? 60 से 62। अब की बार का पेपर का जो प्रवृत्ति है, नेचर है, जो पेपर का नेचर है वो टफ है, कठिन है। पेपर का नेचर कैसा है? कठिन है। वैकेंसी कितनी है? हम मान के चल रहे हैं यही वैकेंसी आपके सामने है। वैकेंसी है आधी। 8000 पे कितनी गई थी? 60। तो आधी पे तो और जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह पेपर कठिन पेपर था, इसलिए इसका जो पेट का जो एक एवरेज मार्क्स पाने वाली आबादी होगी, जिसे हम लोग कह रहे हैं एक एवरेज मार्क्स पाने वाली आबादी है, वो 60 और 65 के बीच में मैक्सिमम लोगों का रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर इतनी ज्यादा भीड़ है, क्राउड में क्या इतने लोग नहीं हो सकते? 5 लाख लोग नहीं हो सकते हैं? तो भाई उस बार भी 17 लाख लोग एग्जामिनेशन, 14 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन फिर भी 62 मार्क्स वाले सिर्फ 2 लाख ही मिले थे। तो हम यहां मान लेते हैं कि 25 लाख लोगों ने पेपर दिया है, और 25 लाख में हम 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रियल में तैयारी करके जाते हैं। 10% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि रियल में तैयारी करके जाते हैं, और ये 10% के आंकड़े के बीच में ही ये घूमता रहेगा। तो इस हिसाब से पेपर कठिन है, तो आपका मेरिट क्या होगा? अप नहीं हो सकता है। इस मेरिट को कहां आना है? डाउन होना है। 10% जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इस मेरिट को क्या होना है? डाउन होना है। जब ये डाउन होगा तो आप देखेंगे कि 4500 वैकेंसी पर ही ये 60 62 यानी कि 60 प्लस और 65 के अंदर की बात मैं कर रहा हूं। 60 प्लस और 65 के अंदर के लोग लेखपाल मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यही सत्य होगा, क्योंकि जब आप अनुसंधान करेंगे, चीजों पर तार्किक रूप से आएंगे, तो आपको यही मिलेगा। यानी कि अब मैं फाइनली एक बात कहने जा रहा हूं कि जो मेरा अपना प्रेडिक्शन है, जैसा कि मेरा 100% प्रेडिक्शन पूर्व के एग्जामिनेशन में, चूंकि पढ़े लिखे को फारसी का, कंगन को आरसी क्या, आप चले जाइए लेखपाल पे मैंने भी डाला था कि इतने मार्क्स वालों को बुलाया जाएगा,
और उस डेट में आप देखेंगे, जब मेरे वीडियो का डेट देख लीजिएगा और बाद में उस डेट को देखिएगा जिसमें अन्य यूट्यूबर भी बनाए थे, उन्होंने बहुत हाई फाई बताया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग फेज में ही कहा था कि इतना जाने का प्रश्न ही नहीं है। तो आज भी मैं स्टार्टिंग फेज में कह रहा हूं कि अगर आप 60 प्लस हैं और 65 के बीच में हैं तो आप इन हैं, अपनी तैयारी को लेखपाल के लिए शुरू कर दें। अब कोई कहेगा हम 70 हैं, तो भैया आप तो कोई बातें नहीं है, आप 70 हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यह जो 60 और 65 एक जो ऐसे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं 60-65 के मामले में, जिन्हें हम कहते हैं बॉर्डर लाइन। अगर आपका 80 है तो आप बॉर्डर लाइन पे है ही नहीं। मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो इतने मार्क्स में काफी कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको लेखपाल की तैयारी करना है या नहीं करना है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आप 60 प्लस हैं, 65 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी क्या करेगा, अपने 2 मार्क्स कम कर लेगा, 1 या 2 मार्क्स कम कर लेगा, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, एक आध नंबर का अंतर होता है। एससी कम से कम 5 नंबर लेस करेगा, दिव्यांग भी लगभग 5 से 7 नंबर लेस करेगा। जो सबसे कम मेरिट जानी है वो एक्स आर्मी मैन की जानी है। किसकी जानी है? एक्स आर्मी मैन की जानी है और फ्रीडम फाइटर की जानी है। ये लगभग 50-50 पे रहेंगे तो भी इनका हो जाएगा, यानी कि ये 45 और 50 के बीच में भी रहेंगे फ्रीडम फाइटर और एक्स आर्मी मैन, तो इनका मेरे ख्याल से 45 और 50 पे हो जाएगा। लेकिन जो SC ST है उसको कम से कम 48 मार्क्स आपको चाहिए। SC ST को 48 मार्क्स चाहिए और आपका सिलेक्शन निश्चित है। आई होप कि आप अपनी तैयारी अगर 60 से ऊपर हैं तो आप अपनी तैयारी आपको आंख बंद करके करिए। अब किसी के हवा में मत आइए कि 65 70 से नीचे नहीं होगा, अब हम तैयारी नहीं करेंगे। तो आप तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, क्योंकि आप ही आने वाले भविष्य के लेखपाल हैं।